हम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि इलेक्शन कोई भी लड़े, वोट तो इंटरनली देना है। बाहरी आपसी भाईचारा हंस के बनाए रखिए। वोट आप ही को देना है, ना कोई गिला रखिए ना शिकवा रखिए। वोट आप दीजिए, अंदर कोई नहीं देखने जा रहा। बाहर एकदम हंस से बतियाइए, दिल खोल के बतियाइए। मुखिया द्वारा काम नहीं होता था, वो है कि मुंह देखली काम होता था। मतलब जैसे चेहरा वैसा काम ये लोग करता था। इसमें कोई मतलब सुना नहीं जाता था। मुखिया कोई बात अगर बोल भी देते, हाँ हाँ बोल के करते टाल देता था। लेकिन हार जीत तो मेरे लिए शुरू से ही, हम बचपन से ही मायने नहीं रखता है। हम जैसे पहलवान से भी टकरा जाएंगे, भले हमको पटक दे। पहलवान से भी हम लड़ने के लिए तैयार है, भले वो हमको पटक के हमको कुछ कर दे, लेकिन हमको हिम्मत है टकराने का। जितना हो सके मदद कर ही देते। मतलब मिला जुला के अगर कोई अगर बोल देगा एट ए टाइम कि भैया हमको मदद चाहिए शादी विवाह में, चाहे कोई भी हालात में, हर हॉस्पिटल हम लोग मदद कर देंगे बिल्कुल। यहाँ पे सर्वप्रथम ना, यहाँ मेन रोड है ना टूटा हुआ है एकदम, सड़कें तो बहुत सड़क खराब है। पहले ये मुद्दा हम उठाएंगे, ठीक है। रोड बनवाएंगे, नाली बनवाएंगे, ये दो एकदम मतलब प्राइमरी पे रहेगा मेरा काम। क्योंकि परीक्षा देने सबको ही जाते हैं, पास कुछ ही लोग हो पाते हैं। अब जिसमें टैलेंट होगा तो पास होना ही है। अब हमारा टैलेंट है, ये अनुभव करता है कि हम जिस हिसाब से मदद किए हैं उस हिसाब से तो हमको वोट मिलेगा ही। देखिए, खगौल नगर परिषद में इस वक्त हमारी मौजूदगी है और एक पंचायत जो कि अब 15 नंबर वार्ड में तब्दील हो गया है, उसी क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद है। जब एक पंचायत नगर निकाय में आता है तो लोगों की उम्मीदें होती हैं कि और भी ज्यादा बजट होगा, प्रतिनिधि जो है वो डेवलपमेंट करेंगे। तो अब प्रतिनिधि कैसे पहुंचते हैं लोगों के बीच में, कैसे प्रतिनिधि को सेलेक्ट किया जाता है, तो वो वैसा ही काम करेंगे। और अब सिलेक्शन का समय आ गया है। वार्ड में तो तब्दील हो गया, लेकिन अब सिलेक्शन का समय आ गया है कि अब कैसे प्रतिनिधियों को लोग सेलेक्ट करेंगे। चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन लोग तैयारी कर रहे हैं। और हमारे साथ इसी को लेकर नगर परिषद के वार्ड 15 से तैयारी कर रहे धर्मेंद्र कुमार जुड़े हुए हैं। यहाँ से चुनाव लड़ने की मंशा है इनकी, क्या रोड मैप है, क्या स्ट्रेटजी है, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये हम जानकारी लेंगे। लेकिन टेक्नीटैब धर्मा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है इनका कंस्ट्रक्शन का, उसके मालिक भी हैं और खास बातचीत हम करेंगे। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे शो में। नमस्कार। सबसे पहले ये बताइए कि पंचायत वार्ड में तब्दील हुआ, खुशी हुई? बहुत खुशी हुई, क्योंकि हम लोग सोचते थे कि अगर सड़क पे झाड़ू नहीं पड़ रहा है, सफाई उफाई कैसे हो, नाली उली का रहता था, पानी ड्रेनेज सिस्टम थोड़ा यहाँ प्रॉब्लम था। तो सोचते थे हम लोग कि कैसे मिलजुल कर समाज में इसी साफ सफाई रखा जाए। लेकिन इसी के ध्यान में रखते रखते कुछ हम लोग सोच ही नहीं थे, लेकिन ये हकीकत में तब्दील हो गया। मतलब नगर परिषद में जो देखते थे, शौक होता था कि हमारे पंचायत में भी हो। हाँ हाँ, हमें बहुत शौक था कि यहाँ पर झाड़ू उड़ू पड़े, साफ सफाई हो, स्ट्रीट लाइट हो। जो भी सोचते थे मतलब शहरीकरण का ना, ये आ गया हम लोग को गाँव। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर अभी भी देखा जाए तो मुखिया के द्वारा, अभी तक तो पंचायती क्षेत्र में था, मुखिया के द्वारा काम हुआ था, नल जल ये सब क्या व्यवस्था? मुखिया द्वारा काम नहीं होता था, वो है कि मुंह देखली काम होता था। मतलब जैसे चेहरा वैसा काम ये लोग करता था। इसमें कोई मतलब सुना नहीं जाता था। मुखिया कोई बात अगर बोल भी देते, हाँ हाँ बोल के करते टाल देता था। लेकिन हम लोग नहीं प्रेशराइज करते, चलिए प्रेशराइज क्या करना, समय ऐसा आ गया परिवर्तन की। देखिए अब हम लोग के ही हाथ में आने वाला है सारा यहाँ का जिम्मेदारी। मुखिया जी का चलेगा? मुखिया जी भी तो चुनाव लड़ेंगे। तो मुखिया जी चुनाव लड़ेंगे तो मुखिया जी हम लोग के आउट ऑफ वार्ड हो गए हैं। उनका गुड़गामा में घर हो गया। उनका वार्ड में आया है? नहीं आया। अच्छा, मतलब वो मुखिया है ही? मुखिया वो है, मुखिया है वो। अब पंचायत से उनका क्या है, उनका डिसीजन है। हम लोग से उतना यथी लगाव नहीं है, अटैचमेंट नहीं है। और न वो काम भी करते थे गांव में घूम घाम के, ऐसा कोई काम नहीं करते थे। और सबसे बड़ा बात की जानते हैं, बिहार में जातिवाद एक जहर है। ऐसी पार्टिकुलर कास्ट के लिए कहीं उधर ही काम होता था, इधर नहीं होता था। मतलब जातिवाद करते?
हाँ एकदम खुल के करते थे। हम लोग समझते हैं बोलना क्या है, आदमी को, समझदार आदमी को तो पता चल ही जाता है क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन आवाज आदमी नहीं उठाता था। अच्छा, कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते चलाते चुनाव लड़ने का कैसे मन बना? आज तक यदि देखा जाए तो जो लोग समाज में किसी बिजनेस से जुड़कर एक्टिव रहते हैं उनको भी वोट मिलता है, आपका भी है बिजनेस, लेकिन समाज में आपने क्या अभी तक कुछ सेवा प्रदान किया है? समाज में हम लोग सेवा यही है कि कोई भी आ जाता है ना हमारे दरवाजे पे तो हम उसको खाली हाथ लौटाते नहीं हैं। और सबसे बड़ा आजकल के समय में है धन, जन धन। तो जन तो हम हैं ही, और धन हमारे पास थोड़ा बहुत है, उसी में हम लोग सब मदद कर देते हैं। लोगों का मदद करते हैं। जी, जितना हो सके मदद कर ही देते हैं। मतलब मिला जुला के अगर कोई अगर बोल देगा एट ए टाइम कि भैया हमको मदद चाहिए शादी विवाह में, चाहे कोई भी हालात में, हर हॉस्पिटल हम लोग मदद कर देंगे दिल खोल के, जितना हो सके। कब से ये काम कर रहे हैं कि चुनाव से कुछ दिन पहले से कर रहे हैं? आपको तो पहले पता भी नहीं होगा कि नगर परिषद में तब्दील होगा। देखिए, हमको एक हमारा मतलब इंटरनल नॉलेज है ना जो एक्टिव रहता है हमेशा। हमको ये बात पता था कि ये जाएगा शहरीकरण में, क्योंकि मैं बाहर दिल्ली रहता था, गुरुग्राम, तो वहाँ से हमको एक सीख मिला कि शहरीकरण तो होना ही है। शहर से जो सीएम आवास हमारे से ज़्यादा 8 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, तो ये तो जाएगा ही, मेरा एकदम पक्का पता था। और जी, क्योंकि मेरा शिक्षा में मेरा टेक्निकल एजुकेशन इंजीनियर है। हाँ जी, तो हमको टेक्निकल ये नॉलेज हो चुका था कि ये जाने वाला है। आज जाए कुछ समय बाद जाए, ये काम होकर ही रहेगा। और बहुत सारे ऐसे काम है जो हमको अनुभव हो जाता है पर्सनली, ये काम होने वाला है, इसलिए हमको माइंड एक्टिव। अच्छा, इंट्यूशन आ जाता है। हाँ, अभी क्या इंट्यूशन आ रहा है चुनाव को लेकर कि जीतिएगा? एकदम हमको एकदम उम्मीद लग रहा है कि हम जीतेंगे। देखिए, नया प्रत्याशी अभी तक जो कि इंट्यूशन पावर इनका बहुत ज्यादा है, कह रहे हैं इंट्यूशन आ जाता है हमको, तो मतलब चुनाव में भी इंट्यूशन काम आएगा? एकदम आएगा। इच्छा शक्ति तो एकदम बहुत जरूरी है हर काम के लिए। बिना इच्छा शक्ति के कोई पढ़ भी नहीं सकता। इच्छा शक्ति तो सबका होता है, आप कह रहे हैं इंट्यूशन आ जाता है आपको, एक एक्स्ट्रा एनर्जी मतलब जी जो है पता चल जाता है। तो और भी चुनावी मैदान में लोग हैं, उनको लेकर क्या आ रहा है इंट्यूशन, जो और भी लोग खड़े हैं? हमको कहना है कि खड़े नहीं है, मन बना रहे हैं। ये डेमोक्रेसी है, सबको है आजाद, जिसको इच्छा है लड़े अपना, क्योंकि परीक्षा देने सबको ही जाते हैं, पास कुछ ही लोग हो पाते हैं। अब जिसमें टैलेंट होगा तो पास होना ही है। अब हमारा टैलेंट है, ये अनुभव करता है कि हम जिस हिसाब से मदद किए हैं उस हिसाब से तो हमको वोट मिलेगा ही। यही मेरा कभी कभार तो ऐसा भी हम लोग देखे हैं चुनाव में कि लोग करोड़ों रुपया खर्च कर दे रहा है, खूब मदद कर रहा है, एन मौके पर कोई और जीत जा रहा है। नहीं, तो हमको जीत हार तो एक है ही पॉइंट, लेकिन हमको सबसे बड़ा इच्छा है कि हमको अंदर ये खुशी है कि हम लड़ रहे हैं। अच्छा, एक शौक भी है लड़ने का। हाँ, हार जीत तो मेरे लिए शुरू से ही, हम बचपन से ही मायने नहीं रखता है। हम जैसे पहलवान से भी टकरा जाएंगे, भले हमको पटक दे, पहलवान से भी हम लड़ने के लिए तैयार है, भले वो हमको पटक के हमको कुछ कर दे, लेकिन हमको हिम्मत है टकराने का। मतलब गॉड्स रखते हैं। हाँ, गॉड्स हम एकदम पूरा रखते हैं, हमको उस सब नहीं, हमको इस बार पहलवानी करना है, पूरा एकदम टकराना है। पहलवानी हम करते भी है, एकदम हम गट्स रखे हुए हैं, लड़ना है। अच्छा, क्या मास्टर स्ट्रोक है आपके पास? दूसरा भी कैंडिडेट है, आप भी हैं, लोग आपको क्यों वोट देगा? आपको क्यों लग रहा है? हमको लोग वोट इसलिए देगा ना, हमको नहीं लगता ना कि पहले तो हम अपना शिक्षा का शो करेंगे कि हम शिक्षित हैं, सबसे ज्यादा शिक्षित है जितना कैंडिडेट यहाँ खड़ा होगा। अच्छा। क्योंकि मेरा गांव है, मेरा लोग है, हम जानते हैं कौन कौन कैंडिडेट है। शिक्षा के मामले में उससे हम स्ट्रांग हैं, ठीक है। सबसे करना मेरा बात करने का शालीनता थोड़ा, हम शीतल वाणी बोलते हैं, जैसे आपको हम खुश कर देंगे, किसी से बतियाएंगे ना तू मेरा हो जाएगा। अच्छा, जनता को रिझाने का जो है इनको आता है ना। हाँ, एकदम रिझा देंगे, मतलब जनता रिझ जाएगी आपसे। हाँ, एकदम रिझ जाएगी, क्योंकि यही लोकले में हम पैदा लिए हैं, घूम घूम हम गली गली, हम आज भी मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं ना, तो हमको हर गली कुछ सब अपना इलाका के सब पता है। अच्छा, ये जी दो तरह का कैंडिडेट होता है लोकल चुनाव में, एक जनता को रिझा लेता है, एक जनता को दबाव देके अपने तरफ करवा लेता है। इसमें दबाव देने के हमरे में सक्षम, वैसा भी तो कैंडिडेट होगा, कैंडिडेट होगा, लेकिन जानते हैं हम
सक्षम हम इस मामले में सक्षम नहीं है किसी को। हम रिझा सकते हैं, बता सकते हैं, और हम हमेशा ज्ञान की ही बात, कोई भी मिलता है और कोई हमको रास्ता में कोई सा भी बंदा मिलता है गांव का आदमी, वो कम पढ़ा लिखा लगता है, उसको भी हम बुद्धिजीवी बना देते हैं। कन्विंसिंग पावर। हाँ, कन्विंसिंग पावर ज्यादा है और हम उसको शिक्षा की ओर जोड़ते हैं। चलिए, क्या क्या जो अहम काम रहेगा आपका इस पंचायत में, आपके नजर में क्या लग रहा है, कौन से ऐसे कार्य हैं जो जीतने के बाद तुरंत होना जरूरी है? यहाँ पे सर्वप्रथम ना, यहाँ मेन रोड है ना, टूटा हुआ है एकदम, सड़कें तो बहुत खराब। बहुत सड़क खराब है। पहले ये मुद्दा हम उठाएंगे, ठीक है, रोड बनवाएंगे, नाली बनवाएंगे, ये दो एकदम मतलब प्राइमरी पे रहेगा मेरा काम। और बहुत सारे लोग जमीन जायदाद के लिए लड़ते हैं, उससे हमको, उन लोग को, गांव के लोग जमीन ढेर है, इन लोग का, इन लोग अपने में लड़ मर जाता है। इसको पहले सुझाव करने एक बैठकी लगवाएंगे इन लोग को, बैठक से ही सारा मामला खत्म हो जाए। क्योंकि नफा नुकसान के चलते आदमी एक दूसरे का जान ले रहा है। जमीन 1 फीट के 2 फीट के चक्कर में सब मर मिट रहा है। उस सब को हमको मतलब अपने वाणी से शीतल करके एकदम किसी तरह मिला के रखना कि जमीन से रिलेटेड केस न जाए। क्योंकि हम बिजनेस करते हैं, हम देखते हैं सब जमीने के लिए मारा पीटी कर रहा है। कोई किसी का हइये नहीं, लोभे नहीं, किसी को मतलब नहीं, खाली जमीन। आप भी तो जमीन से ही जुड़ा काम करते हैं। हम जमीन से जुड़ा काम करते हैं, लेकिन हमारा एक ही सिद्धांत रहता है ना, मिलाकर कोई काम करते हैं। पारदर्शिता रहती है, ट्रांसपेरेंट कोई भी काम हमारा है ट्रांसपेरेंट, क्योंकि हम छवि साफ रखना ही चाहते हैं। क्योंकि देखिए, आदमी को बचपन से लेके बहुत सारा कष्ट आदमी झेला है, तो उस नहीं चाहते वो कष्ट में दूसरा कोई पड़े। अच्छा, यहाँ के लोगों को क्या कहना चाहिएगा? अभी तो नॉमिनेशन नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन तैयारी तो लोगों की पहले से ही रहती है। लोग पहले से ही तैयारी अपनी हर तरफ से जो है पूरी रखते हैं। तो लोगों को क्या कहना चाहिए? क्षेत्र के लोग हमारे चैनल को देखते भी हैं। हम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि इलेक्शन कोई भी लड़े, वोट तो इंटरनली देना है, बाहरी आपसी भाईचारा हंस के बनाए रखिए। वोट आप ही को देना है, ना कोई गिला रखिए ना शिकवा रखिए। वोट आप दीजिए, अंदर कोई नहीं देखने जा रहा, बाहर एकदम हंस से बतियाइए, दिल खोल के बतियाइए। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि वोट हमको दे दीजिए, बाहर सबके तरफ हंसिए। हाँ, हमको दीजिए चाहे किसी को भी दीजिए, लेकिन हंसी मजाक बनाए रखिए, माहौल मतलब एकदम ठंडा रखिए, खुशनुमा रखिए। किसी से लड़िए नहीं, किसी से लड़िए मत। वोट दीजिए धर्मेंद्र जी को। अब ये वोट हमको दीजिए, हाँ। दीजिए, हमको दीजिए, आपकी इच्छा है। हम तो आपके कलेजा में हिले हुए हैं, हमको अनुभव है। अब आपके मन में कौन हिले हुए है? मन और कलेजा का अलग अलग रोल रहता है, दिल कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और। मतलब प्रशांत किशोर वाला बात हो गया कि पैसा सबसे लीजिए, वोटबा हमको दीजिए ना। अब ये मत बोल दीजिएगा पैसा सबसे लीजिए। नहीं, पैसा तो लीजिए, पैसा हम, जनता आजकल पैसा भी मांग लेती है। पैसा मांगे नहीं, बिना पैसा के कुछ काम ही नहीं होगा। हर डेग डेग दूध भी खाना है, ब्रेड भी खाना है, आदमी को तो 10-20 रुपया चाहिए। बिना पेटे नहीं भर पाइएगा तो काहेला वैसे इलेक्शन। कैंडिडेट पावरफुल होना जरूरी है। एकदम कैंडिडेट पावरफुल की मतलब, कहने का मतलब अगर अकाल आ जाए ना गांव में, तो वो आदमी पूरा गांव के खिला देवे, ऐसा होना चाहिए। सही बात है। देख सकते हैं कि धर्मेंद्र कुमार से हमने खास बातचीत की, बहुत अच्छा लगा। जो एक कहते हैं कि रियल थॉट जो होता है लोगों का, जो अपना सोच रहता है, उसी तरह से इनसे खास बातचीत हुई है। इंट्यूशन इन्होंने कहा कि हमें लग रहा है कि हम चुनाव जीतेंगे, और अभी बहुत कुछ आने वाला है इस क्षेत्र में। नए नए प्रतिनिधि, नए नए प्रत्याशी हमारे समक्ष आएंगे, अपना रोड मैप बताएंगे। बहरहाल खबरों में इतना ही, देखते रहे।